बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, दिवाली के मौके पे डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन कॉल की मोदी जी को और कुछ वार्निंग्स दी हैं, जिसमें एक वार्निंग उन्होंने ये दी है कि पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं लेना। और वैसे तो बड़ा थैंक यू बोल रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके शुक्रिया किया है कि ट्रंप ने याद रखा, उन्हें दिवाली के मौके पर मुबारकबाद दी। लेकिन असल मुद्दा यह है कि उन्होंने 2-3 वार्निंग्स दी हैं, जिसमें से एक तो हमने आपको बता दिया, दूसरा उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि रशिया से तेल नहीं खरीदना, और कुछ और भी वार्निंग्स दी हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, एक बार फिर से साथ तैयारों का तस्करा भी वो कर चुके हैं। और एक ऐसा ना खत्म होने वाला शर्मिंदगी का सिलसिला है जो कि मोदी सरकार के लिए जारी उसारी है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो इसका हवाला आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि बिहार के इलेक्शन से पहले मुसलमानों के लिए जमीन तंग कर दी गई है, उनसे नफरत का इजहार अब खुल के किया जा रहा है। और उन्हें मेरे ख्याल में लगता है कि हिंदुत्व के हामिल मोदी सरकार के अंदर खासतौर पर बीजेपी और आरएसएस की आइडियोलॉजी वाली जो भाजपा सरकार है, उनको लगता है कि शायद उन्हें मुसलमानों के वोट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन यही उनकी गलतफहमी उनके लिए उनके ताबूत में आखिर कील साबित हो सकती है और उनकी हुकूमत के जाने का सबब भी बन सकती है। क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं, तो उनके अपने ही वजीर की तरफ से मुसलमानों को नमक हराम करार दिया जा रहा है। और साथ में नाज़रीन कुछ और भी हैरानकुन विजुअल सामने आए हैं। एक तारीखी इमारत थी नाज़रीन महाराष्ट्र में, और ये तारीखी मकाम पे कसूर ये हुआ, गुनाह ये हुआ, कुछ मुसलमान ख़वातीन की तरफ से, कुछ मुसलमान ख़वातीन की तरफ से वहाँ पर नमाज का वक्त हो गया था। और उम्मीद तौर पे तरीका यही होता है कि जहाँ पे आप कुछ जगह मिले, अगर आप घर पे नहीं हैं या कहीं घूमने फिरने के लिए गए हुए हैं, तो मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक आप वहीं पर नमाज अदा कर लेते हैं। और वही उन्होंने किया। लेकिन उसकी वीडियो बनाई गई है, उसको प्रोपगेट किया गया है, उसका ढिंढोरा पीटा गया है, उसको कंट्रोवर्शियल बनाया गया है। और ना सिर्फ उसको उस जगह को पाक करने के लिए, पवित्र करने के लिए वहाँ पे कुछ तेजाब गिराते रहे या गाय मूत्र गिराते रहे, ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन बहरहाल उसके ऊपर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया गया है। मुकदमे का इंदराज के लिए अदालत से रुजू कर लिया गया है। इस कदर शर्मनाक हरकतें वहां पर हो रही हैं, जिसको देखकर लगता है कि अब इस्लामोफोबिया अपनी आखिरी हदों को छू रहा है। और ये मामला जो है तमाम अक़लियतों के साथ, ये जो एक नफरत अंगेज सलूक है, वो भाजपा की सरकार की तरफ से रवा रखा जा रहा है। तो इसकी भी कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर करते हैं। और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि गजा नस्लकुशी का जो मजाक बनाया है राम गोपाल वर्मा ने, उनके डायरेक्टर हैं, बहुत सी मशहूर फिल्में भी कर चुके हैं, और दिवाली के मौके पे एक ट्वीट उन्होंने किया है जो कि इंतहाई शर्मनाक था। उन्होंने कहा कि यहाँ पे भारत में तो एक दिन दिवाली मनाई जाती है, लेकिन गजा के अंदर हर रोज़ दिवाली मनाई जाती है। यानी कि वहाँ पर होने वाले जो नस्लकुशी है, जो वहाँ पर होने वाले मजालिम हैं, उसका तमस्खर उड़ाया जा रहा है। ये है वो सोच जिसकी हम निशानदही कर रहे हैं। इस सोच को समझना होगा। पूरी दुनिया अब इस सोच को, इस नफ़रत को और इस बायसनेस को, इस तासुब को पहचान रही है, और अब उसके ऊपर लानत मलामत का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तो किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है सार्फिन ने, और किस तरह से वो राम गोपाल वर्मा को आईना दिखा रहे हैं उसकी छोटी सोच के बदले, जो कि उसने अपने इस ट्वीट के ज़रिए या एक्स के ऊपर अपने ख्यालात के ज़रिए जिसका इजहार किया है। अच्छा नाज़रीन, आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से कुछ काली भेड़ें हमारी अपनी सफ़ों के अंदर मौजूद हैं। खदशात ये हैं कि वो अपनी फोर्सेस को भेजेंगे गजा में, फ़लस्तीन में, वहाँ की मज़ामती तंजीम के ख़िलाफ़ अब वो कार्रवाइयाँ करेंगे। और सियोनी फोर्सेस जो है इस पर यकीनी तौर पे उनके लिए एक ये इत्मीनान की घड़ी है कि मुसलमान को मुसलमान ही अपने हाथों से मारेगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये खबर सामने आई है। किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं आपके साथ शेयर करेंगे, और आखिर में जाते जाते आपको दिखाएंगे कि किस तरह से रॉ की एक और घिनौनी कोशिश को पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो कि बरतानिया में मौजूद हैं, उन्होंने एक्सपोज किया है। बलूचिस्तान के मामले को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए बलूचियों के हक में ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था रॉ की तरफ से, उनकी फंडिंग के साथ। लेकिन हमारे जो इंटेलिजेंट सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें ख़ास तौर पर खातून है बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी, और उनकी तरफ से जो वैलिड क्वेश्चन पूछे गए तो सारा का सारा भांडा फूट गया बीच चौराहे में। तो ये सारी खबरें आपके साथ एक एक करके शेयर करते हैं नाज़रीन। सबसे पहली वो वार्निंग है जो मोदी जी को मिली है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो आपके साथ शेयर करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नाज़रीन कहा है कि उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। दो टोक ट्रंप की तरफ से मोदी को यह समझा दिया गया है, और इसकी तफसीलात आई हैं ओवल ऑफिस की तरफ से, जिसमें ट्रंप ने कहा है कि उनकी भारतीय वज़ीर आज़म से टेलीफोन में गुफ्तगू हुई, और उन्होंने कहा था कि वो तिजारत के जरिए मामला हल करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और साथ में भारतीय वज़ीर आज़म को कहा है कि अब पाकिस्तान से मज़ीद कोई जंग नहीं होनी चाहिए। अगरचे हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं, मगर चूंकि तिजारत का मामला शामिल था, इसलिए मैं दोबारा मोदी से इस बारे में बात कर सका।
रूसी तेल के हवाले से भी उन्होंने कुछ वाज़ेह हिदायत दी हैं और उन्होंने कहा कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ गुफ्तगू में रूस यूक्रेन जंग पर भी तबादला ख्याल हुआ। ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि भारत रूस से मज़ीद तेल नहीं खरीदेगा। इंडिया ने रूसी तेल की दरामद में कमी की है और मज़ीद कमी का सिलसिला भी जारी रखे हुए है। एक बार फिर से तैयारों का जिक्र भी हुआ है जनाब, और उन्होंने कहा है कि भारत जंग के दौरान पाकिस्तान भारत जंग के दौरान 7 तैयारे गिराने का वाक़या पेश आया। दोनों जोहरी ममालिक के दरमियान जंग तिजारत से रोकी गई है और साथ में दोनों ममालिक को फ़ोन करके कहा कि अगर आप जंग करते हैं तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। तो ये है कुछ वार्निंग्स जिसके जवाब में मोदी जी शुक्रिया बोल रहे हैं और इसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है कि जी हर बार जिस वक्त जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद होता है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मोदी जी को, तो वो पाँव में लेट जाते हैं और उनके बूट पॉलिश करना शुरू हो जाते हैं। थैंक यू प्रेसिडेंट ट्रंप फॉर योर फोन कॉल एंड वार्म दिवाली ग्रीटिंग्स ऑन द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। मे आवर टू ग्रेट डेमोक्रेसीज कंट्रीज टू इल्यूमिनेट द वर्ल्ड with hope and stand united against terrorism in all its form। ये अब शुक्रिया बोला गया है और यकीनी तौर पे शुक्रिया ही बोलना चाहिए था, क्योंकि इस वार्निंग के बाद आपको समझ में आ गई होगी कि आपकी औकात क्या है और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है पाकिस्तान से कोई भी पंगा लेने से पहले। अच्छा नाज़रीन, अगली जो खबर है वो भाजपा सरकार की इंतहा पसंदी देखी जा रही है बिहार में होने वाले इंतखाबात से पहले, और ये विफाकी वजीर है गिरिराज सिंह और ये सीनियर रहनुमा भी है बीजेपी का, जिसने बिहार के ज़िला अरवल में 18 अक्टूबर को एक जलसे के दौरान अपने खिताब में मुसलमानों के हवाले से कहा है कि वो नमक हरामों के वोट लेना नहीं चाहते। और साथ में इस मौके पे उन्होंने कहा कि अक़लियती बिरादरी के अफराद को तनकीद का निशाना भी बनाया और कहा कि वो बीजेपी को वोट नहीं देते, हालांकि उन्हें मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से फ़ायदा पहुंचाया जाता है। गिरिराज सिंह ने मजीद कहा कि जो एहसान नहीं मानते वो नमक हराम कहलाते हैं। मैंने साफ कहा कि हमें नमक हरामों के वोट दरकार नहीं है। और भारतीय वजीर के बयान पर मुसलमानों और अपोजिशन जमातों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल इस वक्त सामने आ रहा है और नाक़दीन का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इंतखाबी फ़वाइद के लिए जानबूझकर मजहबी मुनाफरत को हवा दे रही है। तो जब भी किसी रियासत में इलेक्शन होते हैं बीजेपी लीडर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान से नफरत का कार्ड हो या मुसलमानों से नफरत का कार्ड हो, यह उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन इस बार लगता है कि उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि लोगों को समझ आ चुकी है और लोग इस तासुब को अब नफरत की निगाह से देख रहे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में जो हुआ है नाज़रीन वो इससे भी शर्मनाक है। वहाँ पर हुआ है तारीखी मकाम पर नमाज अदा करना मुस्लिम ख़वातीन का जुर्म बन गया है और पुलिस ने बीजेपी लीडरों की शिकायत पर 3 मुसलमान ख़वातीन के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। यानी कि स्टेट की उनको प्रोटेक्शन हासिल है। जो इंतहा पसंदी करता है, जो मुसलमानों से नफरत करता है, उसे शटअप कॉल नहीं दी जाती, उसे प्रोटेक्ट किया जाता है और उसे मजीद शह दी जाती है। यह वाकया नाज़रीन तकरीबन 1:45 बजे पेश आया था, जहां पे मुसलमान खवातीन ने फोर्ट के सहन में नमाज अदा की। अच्छा नाज़रीन, ये वाकया हुआ है बुनियादी तौर पर ये 3 मुस्लिम खवातीन थी और तारीखी शनिवार वाड़ा के अहाते में उन्होंने नमाज अदा की है, जिसके बाद बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट हैं मेधा कुलकर्णी और दीगर तंजीमों की जानिब से उनके ऊपर धावा बोला गया है। उनकी वीडियो को सर्कुलेट किया गया, उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि आसार कदीमा के महकमे के एक अफसर ने फौरी तौर पर पुणे पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। पुणे पुलिस के मुताबिक बीजेपी लीडर की शिकायत पर मुसलमान खवातीन के खिलाफ FIR कदीम यादगारों और आसार कदीमा से मुतल्लिक कानून 1959 के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें इल्ज़ाम है कि इन खवातीन ने महफूज यादगार के असूलों के खिलाफ काम किया है और इनका जुर्म यह है कि इन्होंने वक्त हो जाने पर नमाज अदा की है और उसके बाद उसको गाय मूत्र के साथ या तेजाब के साथ धोने की कोशिशें उतनी शर्मनाक वहाँ पे मनाज़िर देखे गए हैं, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर पूरी दुनिया देख रही है, तमस्खर उड़ा रही है, इनका हंसी मजाक हो रहा है कि यार ये किस हद तक ये इस हद तक गिर चुके हैं, अखलाकियात की तमाम हदों से इस हद तक तासुब का शिकार हो चुके हैं कि किसी मुसलमान का नमाज अदा करना भी इनसे हज़म नहीं होता, इनसे बर्दाश्त नहीं होता और उसके लिए ये मसाइल पैदा करते हैं। और आप अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस की तरफ से, स्टेट की तरफ से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और अब क्या इन खवातीन को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये आप अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है। अच्छा नाज़रीन, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और 2 दिन से आप ये खबर देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है। राम गोपाल वर्मा की तरफ से अपनी नफरत का, तासुब का और प्रोपेगेंडे का इजहार किया गया है। दिवाली का मौका था, पटाखे फोड़े जाते हैं इस मौके पर और इस इवेंट को, एक मजहबी त्यौहार को ये जोड़ रहे हैं गजा में होने वाली नस्ल कुशी के साथ। यानी कि किस हद तक ये जहनी तौर पर पस्ती का शिकार हो चुके हैं, इसका अंदाजा लगाइए। अच्छा नाज़रीन, ये भारतीय फिल्मसाज है राम गोपाल वर्मा, जिसको गजा में
में इसराइली हमलों और नस्लकुशी पर नामुनासिब तबसरा करने पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अच्छा, हुआ क्या? रामगोपाल वर्मा ने एक्स के ऊपर एक मुतनाज़े पोस्ट में दिवाली के त्यौहार को गजा की तबाही से जोड़ते हुए लिखा था कि भारत में सिर्फ एक दिन दिवाली होती है लेकिन गजा में रोज दिवाली मनाई जाती है। तो भारतीय समाजी कारकुन राखी त्रिपाठी ने भी सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की और कहा कि तुम्हें इंसान बनने में बरसों लगेंगे, तुम्हें जश्न और तबाही का फर्क ही मालूम नहीं है। दूसरे सार्फिन ने भी गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि गजा को तुम्हारे स्याह लतीफों की नहीं, इंसानियत की जरूरत है। शर्म करो, तुम वाकई जालिम इंसान हो। यह इंतहाई घिनौनी और शर्मनाक बात है। तो शर्म से डूब मरना चाहिए रामगोपाल वर्मा को, इस जैसे इंतहा पसंदों को। और साथ में एक और भी अफसोसनाक खबर उस वक्त सामने आई जब हम देख रहे हैं कि सल्लू भाई सलमान खान भी भाजपा सरकार के एक कारिंदे के तौर पे उन्हीं की बोली बोल रहे हैं। हालांकि उन्हें इस चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से इदराक है, पता है कि पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी उनके करोड़ों चाहने वाले मौजूद हैं। लेकिन बलूचिस्तान के हवाले से मुतनाज़ बयान जो उनका, जिसमें उन्होंने कहा कि जी दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे सर्व करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, जिसमें बलूचिस्तान से लोग आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं। तो इस कदर जिसको कहते हैं ना कि आपको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है तो उस इज़्ज़त को संभालिए और चंद लाइक्स के लिए या भाजपा सरकार के अंधभक्तों को खुश करने के लिए इस तरह के मुतनाज़े बयानात अगर आप देंगे तो थोड़ी बहुत जो आपकी इज्जत रह चुकी है वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। तो सलमान खान को होश के नाखून लेने चाहिए और उस इज्जत को संभालना चाहिए, ना कि ऐसे बयानात देने चाहिए अंधभक्तों को खुश करने के लिए जिससे उनकी इज्जत या मकाम में कमी आए। आगे बढ़ते नाज़रीन, और एक ज़बरदस्त कामयाबी है पाकिस्तान नेवी की। PNS यरमूक की तरफ से $1 बिलियन की मनशियात कब्जे में ली गई है। और अब ये जो खबर है के मुताबिक पाकिस्तान नेवी ने बहरा अरब में अरबों रुपए मालियत की मनशियात पकड़कर दुनिया भर में पेशा वराना सलाहियतों का अपना लोहा जो है वो मनाया है। तो बहरिया ने महज 48 घंटों में 2 मुश्तबा कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल मेथ और 350 किलोग्राम आइस और 50 किलोग्राम कोकेन बरामद की, जिनकी मजमूई मालियत जो है वो 97 करोड़ 24 लाख डॉलर्स बनती है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी जबरदस्त और कितनी बड़ी ये कामयाबी है। और ये मनशियात फरोशों के खिलाफ एक बहुत बड़ा इसको संग मील करार दिया जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खिराज तहसीन पेश किया और एक बयान में बताया कि कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स 150 से मुंसलिक PNS यरमूक ने की है। और सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर फहद अल जुवैद ने इस कामयाब कार्रवाई को आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया है। तो इस अमले ने और इस PNS यरमूक के ऊपर मौजूद जितना भी स्टाफ था, जो उसके कमांडर थे, वो तमाम के तमाम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस ज़बरदस्त संग मील पर जो कि उन्होंने सरअंजाम दिया है। अच्छा नाज़रीन, अगली खबर भी पाकिस्तान के लिए एक ज़बरदस्त संग मील है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो मादनी ज़खायर हैं या रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो बहुत ही आलमी मयार के मुताबिक हैं और 2 लाख मुरब्बा मील से ज़ायद पर ये फैले हुए हैं। ये रकबा इतना बड़ा है नाज़रीन के बरतानिया का जो कुल रकबा है ये उससे भी ज़्यादा रकबा बनता है, जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं। तो फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान की मादनी ज़खायर आला मयार के मुताबिक हैं जो 2,30,000 मुरब्बा मील पर मुहित है। यह रकबा बरतानिया के कुल रकबे से भी 2 गुना ज्यादा बनता है। जरीदे ने कहा है कि मादनी शुबे में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी से पाकिस्तान को माशी और समाजी फवायद हासिल होंगे। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक पाकिस्तान में मादनी वसाइल से इस्तेफादे के लिए कौमी मादनी पॉलिसी 2025 मुरतब की गई है, जिसके समरात पूरे पाकिस्तान और बेखुसूस बलूचिस्तान की आवाम तक पहुंचेंगे। तो इस पर तेजी से काम होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान खासतौर पर बलूचिस्तान की आवाम की मयार ज़िंदगी की बेहतरी के लिए इन मिनरल्स को सही तरह से यूटिलाइज़ किया जाना और आलमी मार्केट में इनकी अहमियत को उजागर करना वक्त की ज़रूरत है। कुछ गज़ा का फॉलोअप भी है आपके साथ, वो भी शेयर करते हैं नाज़रीन। और मशरक़ वस्ता के ममालिक भारी फोर्स के साथ गज़ा में दाखिल होकर फ़लस्तीनी तंजीम के साथ लड़ने को तैयार हैं। ट्रंप की तरफ से ये बड़ा दावा सामने आ रहा है और अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल में होश के नाखून लेने चाहिए उन तमाम ममालिक को जो अपनी फोर्सेस को अपने ही बहन भाइयों के खिलाफ इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा है कि मशरक़ वस्ता में हमारे मौजूद अजीम इत्तेहादियों ने बड़ी जोश व खरोश के साथ मुझे बताया कि वो मेरी ख्वाहिश पर भारी फोर्स के साथ गज़ा में दाखिल होकर मज़ामती तंजीम को काबू में लाने के लिए तैयार हैं। और साथ ही मुल्क का नाम जाहिर नहीं किया उन्होंने कि किन ममालिक ने उन्हें तंजीम के खिलाफ जंग लड़ने की पेशकश की है। और साथ ही उन्होंने अपने पैगाम में फ़लस्तीनी तंजीम को एक बार फिर से ख़बरदार किया है कि अगर अभी भी वो मौके का इस्तेमाल नहीं करते और सही रास्ता इख्तियार नहीं करते तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जुर्म में उन्हें बहुत ही सख्त और शदीद किस्म के नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। तो एक और धमकी भी दी गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि मुस्लिम ममालिक की तरफ से अपनी फोर्सेस भेजी
भेजी जा रही हैं फ़लस्तीनी तंजीम के ख़िलाफ़, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और सिहोनी फोर्सेस जो है वो यकीनी तौर पे बैकफुट पे जाएंगे। तो ये यकीनी तौर पे एक तशवीश की बात है मुस्लिम ममालिक के लिए भी, और उन तमाम जो मुआहिदा हुआ है उसके अंदर शामिल ममालिक के लिए, जो कि ये यकीन दहानी करवा चुके हैं कि पहले सिहोनी फोर्सेस जो हैं या इजरायली फोर्सेस जो हैं वो हथियार डालेंगी, एवैक्यूएशन को यकीनी बनाएंगी, और फिर उसके बाद ये डिमांड उनकी जायज़ होगी। क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि वायलेशन मुसलसल चल रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू मुआहिदे से पीछे हट सकता है, वो इसकी वायलेशन कर सकता है। तो अमरीकी जरीदे खुद इस चीज़ का इजहार कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो खिलाफ वर्जियाँ हैं बम्बार्टमेंट की सूरत में, ड्रोन हमलों की सूरत में, फायरिंग की सूरत में, वो जारी सारी है। तो ऐसे में आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि फ़लस्तीनी तंजीम हथियार डाल दे और वो गज़ा को छोड़ दे? तो पहले आप अपनी जो वायलेशंस हैं उसके सिलसिले को रोकिए, और उसके बाद फिर आप ये डिमांड करने की तरफ हक बजाने होंगे। आखिर में नाज़रीन, जो खबर आपके साथ शेयर करेंगे, बरतानिया की तरफ से भी अपने फौजी भेजे गए हैं, और अमेरिका की दरख्वास्त पर बरतानवी फौजों को गज़ा अमन मंसूबे की निगरानी के लिए इसराइल में तैनात कर दिया गया है, और एक सीनियर कमांडर और महदूद तादाद में फौजियों को अमेरिका की दरख्वास्त पर गज़ा अमन मंसूबे की निगरानी के लिए भेजा जा चुका है। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि बरतानवी आला अफसर को अमेरिकी कमांडर का डिप्टी कमांडर मुकर्रर किया गया, जो एक सिविल मिलिट्री को कोऑर्डिनेशन सेंटर चलाएंगे। इस मरकज़ में मिस्र, कतर, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात की फौजी भी शामिल होंगी। आखिर में जाते जाते नाज़रीन आपको खबर देते हैं जो एक्सपोज किया है पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बरतानिया के अंदर रॉ की इस मज़मूम कोशिश को। ज़रा कुछ झलकियाँ देखिए कि किस तरह से प्लेकार्ड्स उठाए हुए, बच्चों के नाम नहीं पता, ज़ाहरी का जिक्र हुआ है, बलूचिस्तान में कहाँ पर है, किस लिए प्लेकार्ड उठाया हुआ है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। सिर्फ रॉ के एजेंडे पे चंद डॉलर के एवज ये लोग पहुंच तो गए हैं, लेकिन मीडिया ने, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इनको लंदन के अंदर खड़े होकर एक्सपोज कर दिया। जरा झलकियां आप भी देखिए। I don't know the name, but yeah. You don't know the name? Yeah. Oh, okay. It's a Baloch, though, yeah, Oh, it's from a bloke, Zairi. okay. Do you know the people's name? Do you know the people's name? No? I don't want to talk. Do not touch! Do not touch! You were making my video! You were making my video! Why go? Why? Stop! Why? You cannot speak! तो नाज़रीन आपने देखा कि रॉ की माँ के ऊपर और मोदी सरकार की माँ के ऊपर ये सारे लोग पहुंचे थे बलूचिस्तान के इशू को उजागर करने के लिए, उसे कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए। बलूचिस्तान लोग, पाकिस्तान के शहरी पाकिस्तान मोहब्बत करते हैं, दिलो जान से करते हैं, और जब तक पाकिस्तान कायम है तब तक बलूचिस्तान का हिस्सा पाकिस्तान रहेगा और पाकिस्तान का हिस्सा बलूचिस्तान रहेगा। तो नाज़रीन, ये सलमान खान हो या रॉ के पेड एजेंट्स हों, ये कोई भी ऐसी मजमूम कोशिश में कामयाब नहीं हो सकते जिससे बलूचिस्तान के पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले अवाम के दिलों में नफरत डाली जा सके। और जिस तरह से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने इनको यहाँ पर एक्सपोज किया है, पाकिस्तान इनको हर मकाम पर, हर प्लेटफॉर्म पर एक्सपोज करने का सिलसिला जारी रखेगा। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।